हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री ग्रुप। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था फॉर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस वीडियो में हम सेकेंड रूल की बात करेंगे, दैट इज नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सो जब हम नंबरिंग की बात करते हैं तो पहली चीज इसमें आपको ध्यान रखना है दैट द लोएस्ट number will be given to या तो फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की। सो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो लोएस्ट नंबरिंग हमें फंक्शनल ग्रुप को देनी है। से इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट देयर देन हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है, वो भी नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। नंबरिंग का मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने लिया OH। नंबरिंग हम राइट से लें या लेफ्ट से लें, ये हमें ध्यान रखना है। सपोज मैं अगर लेफ्ट से नंबरिंग लेती हूँ तो मेरे पास टोटल 4 कार्बन एटम है। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग ले रही हूँ तो मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। और अगर मैं राइट से नंबरिंग लूं तो मेरे पास आ रहा है सेकेंड पे। और हमारा रूल कहता है लोएस्ट नंबरिंग विल बी गिवन। सो हमारी लेफ्ट नंबरिंग रॉन्ग हो गई, राइट नंबरिंग सही हो गई। सो हमारा जो नंबरिंग हो गई वो हो गई ये वाली, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रही हूं तो मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यानी नंबरिंग हो गई 1 कार्बन पे। और अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है थर्ड कार्बन पे। सो लेफ्ट से नंबरिंग की तो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, राइट से नंबरिंग की तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है। सो हमारी लेफ्ट वाली नंबरिंग सही होगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपके पास सपोज एक कंपाउंड है जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, और एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया और एक मैंने फंक्शनल ग्रुप डाल दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, मैं लिखती हूँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। सो अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो मेरे पास नंबरिंग आ रही है 4 पे, 1 2 3 4 5 6 7। फंक्शनल ग्रुप है 4th पे। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है? 1 पे है और 6 पे। 1 और 2 के बीच में तो 1 पे हुआ, 6 और 7 के बीच में तो 6 पे हुआ। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड पे। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है थर्ड कार्बन पे। अब मैं राइट में जाऊं अगर, तो राइट में मेरा फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7। फ्रॉम राइट साइड फंक्शनल ग्रुप अगेन 4 पे ही है, मल्टीपल बॉन्ड 1 पे और 6 पे, कोई चेंज नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट मेरा आ जाता है 5th कार्बन पे। सो ये हमारी नंबरिंग रॉन्ग हो गई और लेफ्ट वाली नंबरिंग हमारी सही हो गई। सो हम जाएंगे लेफ्ट नंबरिंग पे, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वेरी कर रही है। अगर सपोज सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कंपाउंड का नाम सेम होता है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, इफ यू आर हैविंग मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, देन जो लोएस्ट नंबर लोकेंट नंबर रूल है वो फॉलो होगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट से नंबरिंग की, और मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 पे, एक 3 पे। और राइट से नंबरिंग की तो मेरे पास यही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, लेफ्ट से नंबरिंग करने पे आ रहे हैं 2 और 3 पे, और राइट से नंबरिंग करने पे आ रहे हैं 4 और 5 पे। तो आप देखेंगे कि लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा है? लोएस्ट लोकेंट मीन्स लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट का है, 2 + 3 पे हुआ, और यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों का सम 4 + 5 9 हो रहा है। सो हमारी लेफ्ट से नंबरिंग सही जाएगी, राइट से गलत हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कंपाउंड है जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है से A, एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पे है से B, एक सब्स्टिट्यूएंट है से X। मैं C नहीं ले रही हूँ क्योंकि C सारे कार्बन है, so I'm taking just X। ओके,
अब मैंने नंबरिंग की लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7। सो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे मेरे पास एक सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 2 पे, एक आ रहा है 3 पे, एक आ रहा है 5 पे। इफ आई डू नंबरिंग फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास एक सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 3 पे, एक आ रहा है 5 पे, एक आ रहा है 6 पे। सो हमारा लोएस्ट नंबरिंग ये हो गई। सो लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट्स देखना है, उन तीनों का सम देख लीजिए तो हमें पता चल जाएगा। या हम देखेंगे कि फर्स्ट में ही पता चल रहा है, अगर ये भी सपोज 2 पे होता, मान लीजिए x यहाँ पे होता, तो हमारे पास इधर से 2 हो जाता, दूसरा 3 होता, यहाँ पे 5 हो जाता, तो भी हमारी लेफ्ट से ही नंबरिंग सेम रहती। सो हम पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं, अगर वो सेम है तो सेकंड देखते हैं, अगर वो सेम है तो थर्ड देखते हैं, एंड वी गो ऑन अकॉर्डिंगली। सो जहां पे भी लोएस्ट नंबरिंग आके रुकेगी वो हमारा नंबरिंग का पैटर्न हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए सेम पोजीशन पे आपके पास दो सब्सटीट्यूएंट्स, अलग अलग सब्सटीट्यूएंट सेम पोजीशन पे, सेम सब्सटीट्यूएंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। अब आप यहाँ लेफ्ट से करो या राइट से करो, दोनों तरफ से सेम है। लेकिन अगर मेरे पास सब्सटीट्यूएंट अलग है, मान लीजिए मेरे पास एक तरफ क्लोरो है, एक तरफ मिथाइल है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास सेम पोजीशन, दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रही है और सब्सटीट्यूएंट अलग अलग है, तो आपको इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इसका नाम है क्लोरो, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी। इसका नाम है मिथाइल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम। सो नंबरिंग में सी पहले, अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, तो हमारी ये नंबरिंग सही हो जाएगी, जिसमें सीएल को हमें प्रायोरिटी देनी है। सो हमारी लेफ्ट से नंबरिंग सही हो जाएगी। ओके। So rule क्या है, if two or more different substituents are present in same position from either side, then number will start from that side where alphabetically preferred substituent gets lowest number. So इन दोनों में से alphabetically ये पहले आता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसकी नंबरिंग लो होनी चाहिए। सो लेफ्ट साइड नंबरिंग की जाएगी। ठीक है। मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। से आपके पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। सो एज आई एम सेइंग कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग दी जाएगी। सो दिस नंबरिंग विल बी करेक्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, क्या कंपाउंड है, उस हिसाब से आपको नंबरिंग देनी है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड रूल, गिविंग नंबरिंग। नंबरिंग अगर आपको आ गई तो अब आपको कंपाउंड का नाम देना आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 4 कार्बन एटम्स विद 1 कार्बन। तो सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन यानी प्रिंसिपल चेन ढूंढेंगे, जिसे हम वर्ड रूट कहते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हमारी 4 कार्बन एटम की है, चाहे हम यहाँ से लें या यहाँ से लें। सो हमारे पास पहली चीज तो हो गई वर्ड रूट हमारी 4 कार्बन की है। दूसरी चीज अब हम नंबरिंग देखें, यहाँ से करें तो 3 आ रहा है और यहाँ से करें तो 2 आ रहा है। सो नंबरिंग हमारी राइट साइड हो गई। अब राइट साइड में अगर हमारी ये नंबरिंग सही है तो ये हमारा सब्सटीट्यूएंट है। इस सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। सो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वर्ड रूट है हमारी ब्यूटेन। सो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले वीडियो में कि हम पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। और प्रीफिक्स में भी अलग अलग प्रीफिक्स हैं, तो हम पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। ऐसे ही सफिक्स अलग अलग है, तो हम पहले प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, बाद में सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। अगर कहीं डाउट है तो मेरा पुराना वीडियो नॉमेनक्लेचर का, इससे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये अरेंजमेंट क्यों है। सो ये ब्यूटेन हमारा वर्ड रूट है, मिथाइल हमारा प्रीफिक्स है, और ये जो 2 है ये मिथाइल की पोजीशन है। एक कंपाउंड और दे रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। सो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ब्रोमो है और यहाँ क्लोरो है। सो पहली चीज लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5। सेकेंड इज नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से या राइट से? सो नंबरिंग होगी लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ से हमें 2 और 3 मिल रहा है। इफ आई डू इट फ्रॉम राइट साइड तो ये हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। सो इसका नाम हो गया। अब लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका होगा जो पहले अल्फाबेटिकली आता है। सो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है। सो विल राइट 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 के लिए हो गया पेंटेन। अगर मान लीजिए कि ब्रोमो 3 पे आता और क्लोरो 2 पे आता, तो हम 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो मीन्स जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम ही पहले लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। विल डिस्कस फ्यू मोर रूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो।
So please subscribe this channel and like this video. Thank you.